प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सारी बातों के बारे में हम सोचते हैं। यीशु मसीह बीजों के दृष्टांत के बारे में कहते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। वो किस तरह से निकलता है, क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो यहोवा के प्रचार को, यहोवा के सुसमाचार को एक गांव से दूसरे गांव, क्योंकि ये स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव मेरे साथ, आपके साथ, पूरे मानव जाति के साथ है। जिसको, जो व्यक्ति जिसको यीशु मसीह को पुकारते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। खेत के दृष्टांतों के बारे में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन संत मरकुस कहते हैं, मरकुस रची सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 26 से 29 पद के बीच में हम आपके सामने पढ़ देते हैं। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। मरकुस रची सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 26 पद से हम 29 पद के बारे में हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बीजों के दृष्टांत के बारे में, खेत के बारे में। मेरे प्रियो, खेत हम और आप हैं, खेत संसार है, खेत संसार नहीं है, खेत संसार के लोग हैं। खेत संसार के लोग वो हैं जिसके जीवन में यीशु मसीह ने बीज डाला है। जिसके जीवन में बीज डाला ही नहीं गया हो तो वो इसी तरह से खरपतवार है, क्योंकि आपका हृदय खेत है। आपका हृदय परमेश्वर के आत्मा का बसने का स्थान है। आपका हृदय परमेश्वर के आत्मा का बसने का स्थान है। जब बीज डाला जाता है, आप लोग अभी धान के खेतों की रोपाई चल रही है। धान के खेतों की रोपाई में उसको अच्छी तरह से लोग कीचड़ करते हैं, लेव लगाते हैं अच्छी तरह से। ये कभी उसमें खरपतवार नहीं रहता, पूरा छान छान करके लोग हटा देते हैं। जिस प्रकार से एक संसार का व्यक्ति जब लेव लगाता है खेतों में, तो जितनी घास हैं, जितनी कटीली झाड़ियाँ हैं, उनको छान छान करके हटा देता है। जब परमेश्वर का वचन आपके दिल में बोया जाता है और जितनी गंदगियाँ हैं वो एक एक करके वो हट जाती है। अपने दिल से क्या क्या निकालना है मेरे प्रिय। एक आयत हम पढ़ लेंगे कि दिल में कौन कौन से खरपतवार होते हैं, ये ध्यान से सुनना है। बहुत सारी बातें हैं। मरकुस रची सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद से हम 23 पद आप घर में जाकर के पढ़ लीजिएगा। हम कुछ बातों को हम पढ़ देते हैं। मनुष्य के हृदय में कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं। पहल का खेत है कि खेत को कैसे सफाई करते हैं। उस सफाई में कौन कौन सी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, किसको काटना है, किसको निकालना है।
तो हम काटने वाली झाड़ियों को और कटीली झाड़ियों को और छानने वाले वस्तुओं को निकाल करके फेंकने वाला वस्तु बता रहे हैं मेरे प्रियो। मरकुस रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, या मनुष्य के मन से, मनुष्य के हृदय में कौन कौन से खरपतवार होते हैं? तो बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब बुरी बुरी बातें मनुष्य के हृदय से निकलती है। सफाई करने की जरूरत है। बेविचार, सीट पॉइजन बोलते हैं। परस्त्री गमन, ये नहीं बोलना कि दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। निष्कपटता के साथ, निस्वार्थ के साथ, अगापे प्रेम, जो इब्रानी भाषा में हम कहते हैं अगापे। लोभ लालच का नहीं, फायदा वाला नहीं। आज के डेट में जितने लोग फायदा पहुंचाते हैं उन्हीं को लोग प्यार करते हैं। यदि आप फायदा नहीं पहुंचाएंगे आपसे लोग प्यार नहीं करेंगे, दूर रहेंगे मेरे प्रिय, क्योंकि आपसे फायदा नहीं है। आपके मित्र लोग यदि काम पर लगवाएगा तो अपने से नीचे में लगवाएगा, क्योंकि आपसे फायदा ही नहीं है तो फिर क्यों काम पर लगाएगा? नीचे के कुर्सी पर, बराबरी में नहीं। लेकिन यीशु कहते हैं कि समानता, बराबरी, आकाश के नीचे और मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसे हम उद्धार पा सके, मात्र वो यीशु नाम है जिसे हम उद्धार पा सकते हैं। मेरे को सोचिए, बीज गिरता है, सड़क के किनारे बीज गिरा, आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग उद्धार पाए और परमेश्वर के राज्य में आए, इसीलिए शैतान चिड़िया के भेष में आता है, उनके हृदय से बीज उठा करके लेकर चला जाता है।